नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 9212 भर्ती में बहुत ही ज़रूरी सूचना है, विशेष करके उन सभी बहनों के लिए जो 8831 की सेलेक्ट लिस्ट में हैं और कल आप सभी धरना देने जा रहे हैं। मैं शुरू से कह रहा हूं कि बहुत सारी भ्रामक खबरें भी वायरल हो जाती हैं, चाहे उसको जिस भी पर्पज़ से बताया जाता हो। जैसे आप देखेंगे बहुत पहले से बोला जा रहा है कि 15 अक्टूबर को ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है, या फिर कोर्ट केस लोग वापस ले रहे हैं, अब कोई भर्ती में दिक्कत नहीं होगी, ज्वाइनिंग में दिक्कत नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं 23 तारीख को आप लोग धरना करने वाले हैं, तो इस तरह की जो न्यूज़ होती है वायरल की जाती है ताकि आप लोग धरना ना करें, आप लोगों को लगे कि यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलने जा रही है। देखिए, अगर सही खबर हो कि ज्वाइनिंग मिलने जा रही है, उसको बताने में कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से हमने आपको ये भी बताया था कि एक जो खबर वायरल हुई थी कि नेक्स्ट वीक, जो हमने आपको बताया था इसके पहले वाले वीक में, कि नेक्स्ट वीक में जो है ज्वाइनिंग की प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। तो हमने केवल आपको इतना बताया था कि इस तरह की जो है चीज़ें बताई जा रही। फिर हमने भी पता किया तो ऐसी कोई भी न्यूज़, ऐसी कोई भी खबर हमें नहीं जानकारी प्राप्त हुई। फिर हमने आपको बता भी दिया था कि इस तरह की कोई भी खबर नहीं है, केवल इस तरह से जो है लोगों ने बता दिया था। और देखिए, मैं ये भी कहता हूँ कि जो भी बहनें जाती हैं आयोग में, ऐसा कमेंट करके बताया भी जाता है, मैं देखता हूँ विभिन्न प्लेटफॉर्म पर लोग बताते भी हैं, लेकिन उसमें सही चीज़ें बताई जाए ताकि जो सही जानकारी हो सभी तक पहुँचे। तो कल 23 तारीख को धरना है, और धरना का मतलब है कोई आंदोलन नहीं करना है, बल्कि अपनी ज्वाइनिंग की मांग करनी है। इसके पहले आप देखेंगे कुछ लोगों ने कई तरह की बातें बताई होंगी, उसमें परमिशन लेना होता है, तो ये करना होता है, तो ऐसा करना होता है, कभी कभी कुछ भी उसमें लोग बताते रहते हैं चीज़ें। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रखने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, और आपकी अपनी ज्वाइनिंग की बात रखने के लिए आपको आयोग पर जा कर के बात करने का, अधिकारियों से, सचिव साहब से पूछने का पूरा अधिकार है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई गलत तरीका वो हमेशा अवॉइड होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग जो जितने भी बहनें यहाँ पर सिलेक्टेड हैं, पहली बात तो ये जान लीजिए कि कोई भी केस वापस कहीं से नहीं हो रहा है। केस बल्कि नए नए पढ़ रहे हैं, कोई केस वापस नहीं हो रहा है। हालांकि मैं इस समय की कोई केस नहीं पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, और कुछ केस तो ऐसे पड़े हुए हैं जिनका कोई आधार नहीं है। मैंने उन बहनों से भी बात किया, मैंने कहा कि जैसे एक बहन का था कि उन्होंने पूछा था, आप कमेंट देख लीजिएगा, आप कल का कमेंट उन्होंने किया हुआ है, बाकी हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज भी आया था। उन्होंने बताया कि उनकी जो है इंटरकास्ट मैरिज हुई है, और वो जो है शायद जनरल से है, किसी भी कैटेगरी से हमें नहीं पता, लेकिन उनके हस्बैंड ओबीसी से हैं। तो उन्होंने जो है अपने हस्बैंड का ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट लगाया हुआ है, तो उनका तो मान्य होगा ही नहीं, चाहे आप कोर्ट जाइए या आप कैसे भी प्रयास करिए, क्योंकि वो नोटिफिकेशन, इवन मैंने सुप्रीम कोर्ट के भी मैंने कोर्ट ऑर्डर आप सभी को दिखाए थे, सर्वोच्च न्यायालय के, कि अगर आप अदर स्टेट के हैं, या फिर अगर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है हस्बैंड साइड, आखिर किस लिए मांगा जाता है पिता पक्ष का कास्ट सर्टिफिकेट? इसीलिए मांगा जाता है, अदर स्टेट का मामला हो सकता है, या और उसके बाद इंटरकास्ट मैरिज का मामला हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ही कास्ट सर्टिफिकेट हमेशा पिता पक्ष का ही मान्य किया जाता है, कोई भी भर्ती हो, ठीक है। तो ऐसे केसेज में भी, ऐसे मामलों में भी केस लोगों ने याचिका डाली हुई है, और वहाँ पर कोर्ट से मैं बार बार कहता हूँ कि कोर्ट में जाने से नौकरी नहीं मिलती है। कोर्ट में अपनी चीज़ों को प्रूव करना होता है। अगर आपके साथ गलत हुआ है वास्तविक में, सच में, तो आपको न्याय मिलता है, ये कोर्ट में होता है। ऐसा नहीं कि हमारे कट ऑफ अंक से नंबर ज़्यादा तो हैं, लेकिन हमारे डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है और अब फिर भी हम कोर्ट में याची बन रहे हैं, तो हमें याची लाभ मिल जाएगा, कोर्ट से हमें नौकरी मिल जाएगी। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर आपकी भर्ती में कैसे होगा? कोई भी, देखिए, गलत जानकारी मैं आपको कभी नहीं दूंगा। जितने भी सेलेक्ट जो बहनें हैं वो तो हैं, जो सेलेक्ट नहीं हुई हैं, सबके लिए, मैं सबके लिए सोचता हूँ कि आपके लिए भी वेटिंग सूची, प्रतीक्षा सूची आए, या फिर आपका कुछ नंबर, चूँकि कंपटीशन है, मेरिट है, सभी का सिलेक्शन किसी भी भर्ती में आप देखेंगे। खैर आपके यहाँ तो चलिए ठीक है, लेकिन कई भर्तियों में आप देखेंगे लाखों अभ्यर्थी होते हैं, कुछ 100 सीटें होती हैं। तो अब वहाँ पर क्या किया जाए? मेरिट है, इसी का नाम कंपटीशन है। मेरिट में आते हैं तो सिलेक्शन होता है, नहीं आते तो सिलेक्शन नहीं होता है। इसी तरह से किसी का रजिस्ट्रेशन अदर स्टेट का है, मतलब यूपी नर्सिंग काउंसिल का नहीं है, किसी का दिल्ली का है, किसी का कहीं का है, वो जो रजिस्ट्रेशन था मान्य नहीं किया गया, भले ही आपके नंबर कट ऑफ अंक से ज़्यादा क्यों न हो। केवल कट ऑफ अंक से नंबर ज़्यादा होना कोई मुद्दा नहीं होता है। आप सभी को पता होना चाहिए, कोर्ट में जब चीज़ें जाती हैं तो माननीय न्यायालय की तरफ से बहुत बारीकी से चीज़ों को परखा जाता है, और कोई भी चीज़ें वहाँ पर गलत लेकर के आप नहीं जा सकते हैं, या कोई भी आप गलत मांग नहीं कर सकते, ना ही कभी उस चीज़ को वहाँ पर स्वीकारा जाएगा। और अगर किसी बहन के वास्तव में ऐसा था, क्योंकि देखिए जनरल की भी बहुत सारी बहनें जिनका कास्ट सर्टिफिकेट का कोई इशू नहीं है, ईडब्ल्यूएस का कोई इशू नहीं है, और ईडब्ल्यूएस की भी कुछ बहनें हैं जिनके नंबर भाई ज़्यादा हैं ही, 3 नंबर कट ऑफ गई थी ईडब्ल्यूएस की, तो वहाँ पर भी उनकी शिकायत है। तो ईडब्ल्यूएस या तो आपका पुराना होगा या तो आपका नया होगा, मतलब
21-22 सत्र का होना चाहिए और 1 अप्रैल 2021 के बाद का और 31 मार्च 2022 के पहले का, लास्ट डेट से पहले का, माफ़ी चाहूँगा, 1 अप्रैल 2021 के बाद का और जो लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की 5 जनवरी 2022 के पहले का बना होना चाहिए। इसी बीच में बना होना चाहिए, ना तो इसके पहले का ना इसके बाद का। वो मान्य नहीं किया गया, भले ही आपके नंबर कट ऑफ अंक से ज़्यादा क्यों ना हो, कोर्ट में जाने से वहाँ पर कोई राहत नहीं मिलने वाली है। और अभी मैं बात कर रहा था कि कुछ ऐसे सामान्य वर्ग की भी बहनें हैं जिनका ये कहना है, तो हो सकता है कि आपके रजिस्ट्रेशन में कुछ प्रॉब्लम हो, अदर स्टेट का हो, या फिर जहाँ से आपने एएनएम प्रशिक्षण किया हो कुछ उसमें दिक्कत हो। और कुछ लोगों ने ये भी बता रखा है कि कहीं पर जो 1.5 साल का या फिर जो, देखिए जो कोर्स पहले होते थे 1.5 साल का फिर या 2 साल का, उसमें जो 6 मंथ जो प्रसूति वाला था वो कैसे, उसमें ये चीज़ें आप लोग जानते हैं, तो वो भी वैलिड होना चाहिए, वैलिड संस्थान से होना चाहिए। और जो बार बार आप सभी को एक चीज़ें बताई जाती हैं कि सेकंड लिस्ट जो है आएगी, जो भी सीटें यहाँ पर है, जो लोग कोर्ट गए हुए हैं उनकी सेकंड लिस्ट आएगी, ये सब चीज़ें कहाँ से लोग बताते हैं, हमें तो यही समझ में नहीं आता है। अगर कोई भी अगर गड़बड़ी हुई होगी प्रोसेस में तो उसके लिए पूरी भर्ती पर प्रभाव पड़ता है, पूरी भर्ती ही देखेंगे, रिजल्ट संशोधित हो जाता है अगर कोई भी गड़बड़ी होती है तो। और अगर यहाँ पर कोर्ट में जाते हैं केवल याची लाभ देने के लिए, कोर्ट कभी याची लाभ नहीं देते। कोर्ट याची लाभ की स्थिति हमने आपको समझाया था, कोर्ट याची लाभ कब मिलता है, ठीक है। अगर आप याची लाभ के बारे में जानना चाहते हो तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा विस्तार से, उसमें कब कब किन किन केसेस में याची लाभ मिलता है। याची लाभ ऐसे नहीं मिलता है। इसके बाद देखिए कुछ लोगों ने ये भी बता रखा है कि जिला प्रेफरेंस लिए जा रहे हैं, ये सारी की सारी भ्रामक खबरें हैं। जिला प्रेफरेंस मैंने बहुत पहले आपको बताया था, किसी भी दलाल के चक्कर में ना तो पहले पढ़ना था आपको, ना अभी आप पढ़ेंगे कि हमें मनपसंद जिला मिल जाएगा, हमारी पोस्टिंग बिल्कुल हमारे घर के पास हो जाएगी जो सेंटर है। अगर इस तरह से कोई दावा करता है तो आप समझ लीजिए कि आप उसके झांसे में आ रहे हैं, आपको बाद में दिक्कत होगी, बाद में आपके पैसे उसमें बर्बाद होंगे। किसी की भी चक्कर में नहीं पड़ना है। पहले भी हमने कहा था, बहुत सारी बहनें, जितनी भी बहनें हमें फ़ोन की थी, देखिए पैसे देना अलग बात होती है, गलत तो गलत होता है, गलत के लिए तो मैं कभी बोलूँ मतलब कोई बात ही नहीं कर सकता हूँ, गलत चीज़ हमेशा गलत होगी, लेकिन उसमें गलती आपकी भी होती है, ठीक है। अगर कोई दलाल ऐसे अगर दावा करता है कि हम आपको मनपसंद जिला दिला देंगे, तो इस तरह की चीज़ों में कभी चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। विभाग और सरकार की अपनी खुद की कोशिश है कि आपको आपके घर के नज़दीक पोस्टिंग मिले ताकि आप अपनी ड्यूटी अच्छे से कर पाएँ। कोर्ट से कोई भी स्टे नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ बार बार एक लाइन बोली जाती है, कोर्ट से भर्ती में स्टे लग गया, याची लाभ। ये कहाँ से लोग कहानी बना लेते हैं, मैं समझ नहीं पाता हूँ। क्यों आप उन बहनों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनकी भावनाओं के साथ, या उनको आप गलत जो है उम्मीद देते हैं। हमेशा गलत के लिए, न्याय के लिए संघर्ष करना बहुत अच्छी बात होती है, बहुत अच्छा कार्य है, लेकिन जहाँ पर गलत या न्याय अभी कुछ प्रूव हुआ नहीं कि वहाँ पर गलत हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन पहले से ही हम याची लाभ दिला देंगे, अधिक से अधिक लोगों को याची बनाना। 10 लोग कोर्ट जाएंगे तब भी न्याय मिलता है, और 100 लोग जाएंगे तब भी उसमें ये होता है ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो सबको कम कम पैसे खर्च होते हैं कोर्ट में, चूँकि वकील के पैसे वगैरह देने होते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादा पैसे कमाने की जो होड़ लगी होती है, देखिए मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ, लेकिन इस तरह की चीज़ें गलत होती हैं। वे बहनें भी कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके कोर्ट केस से कि हमें याची लाभ मिल जाएगा, अपनी पढ़ाई लिखाई भी छोड़ देंगी। इधर तो उनका समय श्रम पैसा बर्बाद हो ही रहा है, लेकिन वो अपनी आगे की तैयारी भी नहीं कर पाती हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए ये सब चीज़ें बहुत गलत होती हैं। उनकी तैयारी होने दीजिए अपना, अगर कुछ गलत हुआ है वास्तव में उनके साथ, तो वो अपना संघर्ष करें, उसके लिए बिल्कुल मैं भी उनके साथ खड़ा हूँ। जहाँ तक उनके साथ संघर्ष करना हो मैं उनके साथ खड़ा हूँ, लेकिन पूरी तरह से सही होने पर, ठीक है। तो 23 तारीख को धरना है लखनऊ में, और ये कुल मिलाकर के यहाँ पर एक महत्वपूर्ण आप सभी के लिए, क्या बहुत ही महत्वपूर्ण आप सभी के लिए सूचना थी। उम्मीद करते हैं आप सभी को सारी बातें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल हो, कुछ भी आप बताना चाहते हो, कमेंट करके जरूर बताया करिए, ताकि सभी को जानकारी मिलती रहे। और वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर तो कर ही दिया करें। धन्यवाद।